अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अक्टूबर के बाद के दो बहुत ही कॉमन कामों पर है, लेकिन आपको इनसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिहाज से आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कम वक्त में अच्छी ब्रीडिंग, यानी कि वो पेयर जो ब्रीडिंग नहीं करे ब्रीडिंग करें, और जिन पेयर से आपको ऑलरेडी ब्रीड मिल रही है उनकी ब्रीड काफ़ी हद तक बढ़ जाए, तो इन दो पॉइंट्स को लाजमी सुनिएगा। बहुत ही कॉमन से हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा आपको मिलेगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको मिस नहीं करना। यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की कि अक्टूबर के बाद जो सूरज की रोशनी है वो आपके बर्ड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि जो सुबह की धूप है वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि आपके बर्ड्स हीट पर आएंगे, यानी कि वो पेयर जो आपके पास ब्रीडिंग नहीं कर रहा, काफ़ी उम्मीद है कि मेल और फीमेल हीट पर आ जाए और आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाए। दूसरे नंबर पर क्या फ़ायदा होगा कि आपके बर्ड्स को सर्दी बुखार जुकाम नहीं लगेगा, यानी कि आपके बर्ड्स बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। और तीसरे नंबर पर अगर आपके बर्ड्स के परों में कोई इन्फेक्शन हुआ तो भी 99% ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब बर्ड्स वाइल्ड में होते हैं तो सनलाइट से उनके जिस्म में तमाम कीड़े तमाम चीज़ें मर जाती हैं और बर्ड्स तमाम किस्म के एक्टिव रहते हैं। तो बर्ड्स की अच्छी ब्रीडिंग अच्छी हेल्थ के लिए सूरज की रोशनी अपने बर्ड्स को लाजमी लगने दें। और इनके बाद तीसरा और जो मेन फ़ायदा आपके बर्ड्स को मिलेगा, जो बर्ड्स के जिस्म में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको आइडिया हो तो विटामिन D3 के बगैर बर्ड्स की ब्रीडिंग इम्पॉसिबल है। यानी जो बर्ड्स की नस्ल बढ़ती है तभी बढ़ती है जब आपके बर्ड्स के जिस्म में वाफिर मिकदार में विटामिन D3 हो। तो सूरज की रोशनी से आपको कुदरती विटामिन D3 मिलेगा, लेकिन जिनके पास इंडोर बर्ड्स हैं उनके लिए मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर एक ऐसा कैल्शियम लॉक लाने वाला हूँ जिससे ना सिर्फ आपके बर्ड्स को कैल्शियम बल्कि विटामिन D3 भी प्योर फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि जब तक हमारे बर्ड्स के जिस्म में विटामिन D ना हो हमारे बर्ड्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, इंशाल्लाह आपको मेरा बना हुआ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बहुत ही हाई लेवल का कैल्शियम ब्लॉक मिलेगा। आप अपने बर्ड्स को जब यूज़ करवाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मार्केट वाले कैल्शियम ब्लॉक से कितना अच्छा है। तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। और इसके साथ साथ बर्ड्स को धूप में रखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे बर्ड्स की हड्डियाँ काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। यानी जब आपके बर्ड्स काफ़ी मजबूत होंगे तो आपके बर्ड्स को बीमारियाँ नहीं लगेंगी, आपके बर्ड अच्छे से ब्रीडिंग करेंगे, बच्चे काफ़ी हेल्थी आएंगे। और जिनके पास मसला आता है कि बर्ड्स कम अंडे दे रही हैं, अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे या बच्चे मर जाते हैं, तो इंशाल्लाह उनका भी मसला खत्म हो जाएगा। और ये सेम काम हमारा कैल्शियम ब्लॉक भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी विटामिन D3 होगा। और अगर आप कैल्शियम ब्लॉक भी लगाते हैं अपने बर्ड्स को धूप भी लगवाते हैं तो खुद ही सोचिए आपके बर्ड्स को किस लेवल का फायदा मिलेगा। और दोस्तों धूप का एक फायदा ये भी होता है कि जब धूप हमारे केजेस में आती है तो खास तौर पर केजेस के जो नीचे गंदगी होती है चाहे वो ट्रे में हो तो वो खुश्क हो जाती है और हमारे बर्ड्स में बीमारी नहीं फैलती। और जब वही धूप मटकियों को लगती है तो जो अंदर बच्चे होते हैं उनके मरने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। और यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितनी देर अपने बर्ड्स को धूप लगने दें। तो देखिए अक्टूबर से लेकर नवंबर तक सुबह के वक्त की धूप और शाम की धूप आपके बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सारा दिन अपने बर्ड्स को अपने धूप में नहीं रखना। हाँ, जब आप देखें कि सर्दी बिल्कुल बढ़ चुकी है, रात को बिल्कुल ठंड हो गई है, तो बेशक सारा दिन अपने बर्ड्स को धूप लगने दें। आप ये कर लें कि आधे केज में आपके धूप आए जबकि आधे केज में ना आए। बर्ड्स अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, यानी कि जिस माहौल में उनको बैठना होगा वो बैठ जाएंगे। तो धूप के बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीड को काफ़ी हद तक बढ़ाएगा। लेकिन उससे पहले एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है ब्रीडिंग की इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि किस माहौल में हमारे बर्ड्स खुश होते हैं और सबसे बढ़कर अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। तो नंबर 1 पर आप एक बात का लाजमी ख्याल रखें कि आपके बर्ड्स इंसानों से डिस्टर्ब ना हो, यानी कि बर्ड्स को मुनासिब प्राइवेसी देकर रखें तो आपके पास अच्छी ब्रीडिंग आएगी। यानी कि बर्ड्स अपने बच्चों को अच्छे से पालेंगे और सबके सब बच्चे काफ़ी हेल्दी होंगे। और इसके साथ साथ आपने केज के अंदर का माहौल भी ऐसा रखना है जो कि बर्ड्स को पसंद हो। यानी कि बर्ड्स की मीटिंग के लिए आप प्रॉपर स्टिक लगाएं जो कि हिलती ना हो, मटकी या बॉक्स प्रॉपर लगा हो जो कि बर्ड जल्दी से पसंद कर लें, क्योंकि फीमेल जब तक मटकी को पसंद नहीं करेगी आपके पास ब्रीडिंग नहीं आ सकती। और अगर आपको लगता है कि आपकी फीमेल मटकी में नहीं जा रही, अंडे नहीं दे रही, तो कमेंट्स में उस वीडियो का लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर हम ब्रीडिंग के माहौल की बात करें तो जो हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बर्ड्स के लिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, आपने उसका ख्याल लाजमी रखना है। यानी कि टेम्परेचर 20 से लेकर 25 के दरमियान हो और ह्यूमिडिटी भी आपने 50 से 70 के दरमियान रखनी है। ये आपके बर्ड्स के लिए आइडियल होगी, अंडों के लिए, बच्चों के लिए और सबसे बढ़कर अच्छी ब्रीडिंग के लिए। क्योंकि जब आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो तमाम के तमाम अंडों से बच्चे निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला बच्चों के मरने के चांस काफ़ी कम होंगे। और माहौल अच्छा देने के साथ साथ आपके लिए एक एक्स्ट्रा टिप
कि अगर अपने बर्ड्स को अपने जल्दी ब्रीडिंग पर लाना है तो कोशिश करेंगे एक पेयर ना रखें, क्योंकि जब एक पेयर होता है तो वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, उसको वो जगह पसंद नहीं आती। अगर आप 2-3 पेयर इकट्ठे छोड़ देंगे, चाहे वो बजीज के हों, लव बर्ड्स के हों, फिंचेस के हों, तो आपके पास कुछ ना कुछ पेयर ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे और ऐसा ऐसा आपके तमाम के तमाम बर्ड्स की ब्रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी और आपको शौक में काफ़ी मज़ा आएगा। और वीडियो के आखिर में आपके लिए जो स्पेशल अनाउंसमेंट है कि जो मैं कैल्शियम ब्लॉक ला रहा हूँ उसकी क्वालिटी इंतहाई अच्छी होगी, लेकिन जो मार्केट में रेट चल रहा है उसे थोड़ी सी अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएगा। यानी कि अच्छे से अच्छा कैल्शियम ब्लॉक आपको मैं मुनासिब कीमत में दूंगा ताकि आपके बर्ड्स को फायदा पहुंचे। और उसमें मैंने जो जो चीजें डाली है इंशाल्लाह उनसे आपके बर्ड्स को 110% फायदा मिलेगा। और उसके बाद ना ही आपको केज में समुद्री जाग रखना पड़ेगी, ना ही रेत और ना ही कोई और चीज जो कि आपको काफी महंगी कीमत में मिलती है। तो इंतहाई मुनासिब कीमत में आपको कैल्शियम ब्लॉक मिलेगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ फार्मूला भी शेयर कर दूंगा, तो काफी कम कीमत में आपको काफी अच्छा कैल्शियम ब्लॉक मिल जाएगा। और जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको काफी खुशी होगी कि किस लेवल का आपके सामने मैं कैल्शियम ब्लॉक बनाऊंगा और इंशाल्लाह आपके ऑर्डर भी बुक किए जाएंगे। और सबसे बढ़कर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, तो आपने उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है कि जो अक्टूबर से लेके मार्च तक अपने बर्ड्स को आपने कौन सा सॉफ्ट फूड का शेड्यूल इस्तेमाल करवाना है, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख ले, जबकि राइट साइड पे आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है। तो मिलते हैं वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर अल्लाह। और हाँ, कमेंट लाजमी करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।